मुझे 5 हार्मोन के नाम बता। पहला हार्मोन, दूसरा साइटोकिनिन, तीसरा गिबरेलिक। मैं इनिशियल बोलूंगा, नाम बताना। ए, सी, जी, ए, ई, बराबर। ठीक है, चल ध्यान दे। अभी मैं जितना नाम टिक करूं उतना नाम टिक कर। सबसे पहले नाम टिक कर एक महान साइंटिस्ट का, डार्विन। नाम सुना है तूने? चार्ल्स डार्विन और उनके सन फ्रांसिस डार्विन, ये नाम टिक कर पहले। चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस डार्विन। उसके बाद टिक कर कैनरी ग्रास। टिक किया बेटा? चल सुन, क्या है एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ऐसा है, उन्होंने एक घास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। एक घास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिस घास का नाम था कैनरी ग्रास। क्या नाम था इसका? हाँ, इसका नाम था कैनरी ग्रास। उन्होंने क्या किया, इस कैनरी ग्रास का ये वाला जो हिस्सा होता है, इस हिस्से का नाम है कोलियोप्टाइल। इस हिस्से का नाम है कोलियोप्टाइल। बेटा ये हिस्से का नाम क्या है? कोलियोप्टाइल। उन्होंने क्या किया, इस घास के ऊपर एक तरफ से लाइट छोड़ा, लाइट, ये लाइट छोड़ा। घास के ऊपर क्या छोड़ा? लाइट छोड़ा बेटा। तो उनको ये चीज ऑब्जर्व हुई, जैसे उन्होंने लाइट छोड़ा एक तरफ से, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल, मतलब एक तरफ से लाइट छोड़ा, एक तरफ से लाइट छोड़ा। तो उनको ये पता चला कि उन्होंने जो लाइट छोड़ा था उसकी वजह से क्या हुआ। उसकी वजह से उनको ये बात पता चली, ये जो कैनरी ग्रास है वो लाइट की तरफ फोल्ड हो गई, लाइट की तरफ फोल्ड हो गई। समझा मैंने क्या बोला? लाइट की तरफ क्या हो गई? फोल्ड हो गई। क्लियर है? समझ में आया? और लाइट की तरफ जाने का मतलब होता है, क्या नाम देंगे? फोटोट्रॉपिज्म। अगर कोई प्लांट लाइट की तरफ जा रहा है, इसका नाम क्या है? समझाए क्या केस थी? कौन सी ग्रास थी? और स्पेशली कौन से पॉइंट पे लाइट छोड़ा, जिससे प्लांट क्या हो गया? बेंड। क्या हो गया? और कहाँ जाने लगा? लाइट की तरफ। समझ में आया इतना? ठीक है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बात समझ में आ गई तुझे? दूसरा, ऐसे ही वो एक्सपेरिमेंट करते रहे, एक्सपेरिमेंट करते रहे। उनको एक कंक्लूजन आया, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते रहे, उनको एक समझ में आ गई बात। उनको एक बात समझ में आ गई। सर कौन सी बात समझ में आ गई? पहले वो प्लांट ऐसा था, बाद में प्लांट ऐसा हुआ। पहले कैनरी ग्रास ऐसा था, बाद में कैनरी ग्रास बेंड हुआ। उनको एक बात पता चली कि यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है कोलियोप्टाइल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है कोलियोप्टाइल। उनको ऐसा फील हुआ कि इस कोलियोप्टाइल के अंदर कुछ है, कोलियोप्टाइल के अंदर कुछ है जो इस प्लांट को बेंड होने में हेल्प कर रहा है। क्योंकि यहां से उन्हें लाइट छोड़ा था, ऐसे तो लाइट आया था। इस कोलियोप्टाइल के अंदर कुछ है जिसकी वजह से ये बेंड हो रहा है। द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल। The coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile. मतलब इसके अंदर कुछ है, कुछ केमिकल है जो उसको मजबूर कर रहा है बेंडिंग के लिए। समझा मैंने क्या बोला? कोलियोप्टाइल, ये पीले कलर का पॉइंट कौन है? कोलियोप्टाइल। इस कोलियोप्टाइल के अंदर कुछ है, क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ है, कुछ तो है जिनकी वजह से ये क्या हो रहा है? बेंड। बाद में पता चला ये कुछ तो क्या था? ऑक्सीजन था। क्या था वो? ऑक्सीजन। क्या था बेटा? समझ में आया? और ये ऑक्सीजन था ये किसको पता चला? वेंट को। किसको? F.W. वेंट, अलग साइंटिस्ट है। डार्विन का डार्विन को नहीं पता चला। डार्विन को इतना कुछ तो भी है। क्या है? ऑक्सीजन है। किसको पता चला? तो उन्होंने इस F.W. वेंट को, सॉरी F.W. वेंट ने इस ऑक्सीजन को बाहर निकाला। सर कहां से निकाला? ओट सीडलिंग नाम के प्लांट से। कहां से निकाला?
ओट सीडलिंग नाम का प्लांट है, वहां से उन्होंने इसको बाहर निकाला। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन, पहली बार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। कैनरी ग्रास के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया? उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने लाइट छोड़ा था घास के ऊपर, घास टुवर्ड द लाइट बेंड हो गई। उनको ये फील हुआ कि ये बेंडिंग के लिए कोई केमिकल जिम्मेदार है। बेंडिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर वो केमिकल ऑक्सिन है, ये किसने बोला? इसलिए एफ.डब्ल्यू. वेड ने उस केमिकल को, ऑक्सिन को बाहर निकाला। कौन से पौधे से? बात समझ में आ गई तुझे? हाँ, टिक कर इसको, IMP कर, ये आता है एग्जाम में। तो हु फर्स्टली आइसोलेट द ऑक्सिन फ्रॉम ओट सीडलिंग? चल, समझ में आया। ये कुछ लॉजिक लग रहा है? ये क्या हो रहा है? फोटोट्रॉपिज्म। ये कहाँ जा रहा है बेटा? और दिखना है बेंड हो रहा है, बेंड हो रहा है सर। अब ये क्या है सर? नया एक्सपेरिमेंट है बेटा, सुन ले। ये क्या है? इन्होंने ऐसा बोला है, इन्होंने ऐसा बोला है कि एक पौधा है, ये पौधा है, इसके टिप के ऊपर कुछ था, इसके टिप के ऊपर कुछ था, मतलब कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, इसके टिप के ऊपर कुछ केमिकल है जिसकी वजह से ये बेंड होता है, जिसकी वजह से तूने लाइट छोड़ा यहाँ पे, इसकी वजह से ये ना बेंड होता है, इसकी वजह से ये बेंड होता है। हो गया बेंड? हाँ सर, हो गया बेंड। वो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, हम ऐसा पौधा लेते, हमें पता है ना यहाँ पे कुछ है, तो हम क्या करते, इसके ऊपर एक कैप पहना लेते। क्या पहना लेते? कैप। क्या पहन लेते? कैप। और इसके ऊपर लाइट छोड़ते। अब बता, तूने टिप के ऊपर क्या पहना ही? पहले कैप, बाद में लाइट छोड़ा, क्या ये बेंड होगा? तूने पहले प्लांट लिया था, इसमें कोई केमिकल है, कोई कैप है कि इसके ऊपर? अभी तूने लाइट छोड़ा, लाइट छोड़ने के बाद ये बेंड हुआ ना? मैंने पूछा, उसके ऊपर मैंने कैप पहना है ये ऐसी, क्या ये बेंड होगा? हाँ या ना? क्यों हाँ? भाई एक बात बता, ये प्लांट को बेंडिंग के लिए केमिकल जिम्मेदार नहीं है? कौन जिम्मेदार? लाइट तो जिम्मेदार है, लेकिन साथ में कौन जिम्मेदार है? ये बेंड पता है कब होता है? जब ये केमिकल और लाइट कांटेक्ट में आए। ये प्लांट बेंड कब होगा? जब अंदर का वो केमिकल, दैट इज ऑक्सीजन, और लाइट क्या आ गए कांटेक्ट में, तब बेंड होगा ना? अब तूने कैप पहनाई, क्या अभी कांटेक्ट में आएगा? कैप पहना से, कैप के आने की वजह से क्या ये लाइट इस केमिकल कांटेक्ट में आएगा? तो क्या ये बेंड होगा? इसका मतलब बेंडिंग के लिए ये केमिकल जिम्मेदार है, ये पूरा पौधा नहीं, पूरा पौधा नहीं। कौन जिम्मेदार है? केमिकल, जो टिप पे रहता है। कहाँ पे रहता है? मतलब इस केमिकल का नाम है ऑक्सिन, केमिकल का नाम, वो प्लांट के टिप पे रहता है और वही जिम्मेदार है बेंडिंग के लिए। और ये बेंड कब होगा? जब उसके कांटेक्ट में कौन आएगा? अदरवाइज वैसे बेंड नहीं होता वो। अब तूने उस केमिकल के ऊपर क्या पहना ही? ढक्कन पहना लिया, बराबर है? अब क्या ढक्कन पहनाने से क्या ये लाइट इस केमिकल कांटेक्ट में आएगा? मैंने आपसे सवाल पूछा, ये केमिकल है वो टिप ऑफ द प्लांट पे, ढक्कन के आने से क्या ये लाइट इसके कांटेक्ट, इस केमिकल कांटेक्ट में आएगा? तो क्या बेंड होगा? नहीं होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्लियर है क्या? हाँ, चल ठीक है, पहली बात ढक्कन की हो गई। दूसरी बात सुन, मैंने ऊपर का टिप ही कट कर दिया, टिप, टिप ही कट कर दिया ऊपर का, अब क्या बेंड होगी? अरे भाई टिप ही चला गया ना, टिप के साथ कौन चला गया? है ना, स्वाहा। कौन चला गया टिप के साथ? केमिकल। क्या बेंड होगा? नहीं, नहीं बेंड होगा। समझा मैंने क्या बोला? तो क्या पहनने से, टिप कट करने से वो बेंड नहीं होगा। देख लेना इधर, देख, तूने इसका क्या कट कर दिए थे? टिप। क्या बेंड होगा? नहीं। क्या पहनाए थे? कैप। तो ये एक्सपेरिमेंट सर, ये कैसे बेंड हो रहा है, वो अलग एक्सपेरिमेंट है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। बस इतना देख, कैप पहना से भी क्या होना है? बेंड नहीं होता, ये डिफरेंट है थोड़ा, इसको छोड़ दे। सर कट करने से भी बेंड नहीं होगा, कैप पहना से भी बेंड नहीं होगा। ओके,
तो टिप पे कुछ रहता है जिसकी वजह से वहां पे बेंडिंग होता है और उसकी ग्रोथ भी होती है। क्या होती है? ग्रोथ। हमें याद रखना, ऑक्सिन कहाँ पे रहता है बेटा? टिप पे। और इसका मेन काम है बेंड करो और इसकी हाइट बढ़ाओ। क्या करो? इसकी हाइट बढ़ाओ। इसलिए इसलिए बेटा किसी पेड़ का अगर तुझे लगता है हाइट नहीं बढ़ना चाहिए, उसका टिप काट देना। उससे क्या होता है? उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, वो साइड से बढ़ेगा। हाइट नहीं बढ़ती उसकी। जब प्लांट को हम ऊपर से काटते हैं ना उसका टिप, तो प्लांट की हाइट रुक जाती है, फिर वो साइड से बढ़ता है। ब्रांचिंग गार्डनिंग में ऐसी होता है। समझा मैंने क्या बोला? तो क्योंकि तूने एक्चुअली टिप काटने का मतलब क्या है? तूने कौन कट कर दिया? ऑक्सिन। ऐसे होता है, जो उसकी हाइट के लिए जिम्मेदार था। प्लस मेरिस्टेम। टिप पे और एक चीज रहती है, कौन? वो भी चला गया ना? हाँ, वो भी चला गया। ओके, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। पहला ऑक्सिन कंसेप्ट खत्म हुआ। ऑक्सिन की ऐसी सर्चिंग हुई थी। ऑक्सिन का सर्चिंग ऐसे हुआ था। मैंने क्या बोला? तो ऑक्सिन को ऐसे सर्च किया गया था। ओके। दूसरा है बेटा गिबरेलिक एसिड। गिबरेलिक एसिड, जीए बोलते हैं इसको। चल मेरी बात सुन, जीए, इसकी डिस्कवरी कुछ अलग है। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एक खेत था चावल का। ये गेहूं का खेत नहीं है, चावल का खेत है। एक खेत था चावल का। चावल के खेत में ऑब्जर्व किया गया कुछ पौधों की हाइट सेम है और कुछ पौधों की हाइट कुछ ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा हाइट है कुछ पौधों की चावल के खेत में। ऐसा क्यों? जैसे बुर्ज खलीफा हो गया वो। कुछ पौधों की हाइट सेम है और किसी की हाइट कुछ ज्यादा ही हो गई, ऐसा क्यों? फिर ऑब्जर्व किया गया, इस पेड़ को यहां से कट किया, मतलब पूरे पेड़ को यहां से उखाड़ लिया। ये पेड़ को हम लेबोरेटरी में लेके गए। ये प्लांट को हम लेबोरेटरी में लेके गए। ये जो टॉलेस्ट प्लांट है ना, इसको हम लेबोरेटरी में लेके गए। ऑब्जर्व किया गया इस पौधे की खासियत क्या है जिससे हाइट बढ़ गई इसकी। कुछ ज्यादा इसने बॉर्नविटा नहीं पी लिया? इसकी हाइट क्यों बढ़ गई बेटा? इसका हाइट बढ़ने का कारण कौन था? इसके ऊपर एक फंगस लगी हुई थी। कौन लगी थी? इसके ऊपर एक फंगस लगी थी। क्या लगी थी? फंगस। बाकी जिसपे नहीं थी, इसके ऊपर एक फंगस लगी थी। और उसी फंगस की वजह से इसको एक बीमारी हुई थी। उस बीमारी का नाम होता है बेकेन डिसीज। कौन सा डिसीज? मतलब फुलिश। अगर कोई कॉमन में अनकॉमन मैन दिखे तो फुलिश होगा ना वो। साधारण, असाधारण? साधारण। हम ऐसा नहीं बोलते, इन्होंने बोला ऐसे। इसको उन्होंने फुलिश बोला। बाकी चावल बराबर है। तो क्या बोला? फुलिश। मतलब इसको हुआ बेकन डिसीज। करने वाला कौन था बेकन डिसीज? फंगस। ऑब्जर्व ये हुआ, इस फंगस को देखा गया, फंगस के अंदर एक केमिकल मिला। फंगस के अंदर एक केमिकल मिला। फंगस के अंदर एक केमिकल मिला जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ रही थी। जिसकी वजह से इसकी हाइट बढ़ रही थी। मैं रिपीट करता हूं, बाकी पेड़ पे फंगस नहीं था। बाकी पेड़ पे फंगस नहीं था, इसके ऊपर कौन मिला? फंगस क्या बना रहा था? जिससे इस बंदे क्या बढ़ रही थी? हाइट बढ़ रही थी। फिर वो केमिकल ऑब्जर्व हुआ, तो उस केमिकल का नाम था गिबरेलिक एसिड। क्या नाम था? क्या नाम था? हाँ, ऐसा था बेटा। समझा मैंने क्या बोला? अब जरा नाम को याद रख, भूलना मत। पहली चीज, फंगस का नाम ये था गिबरेला फ्यूजिकोराय। फंगस का नाम गिबरेला फ्यूजिकोराय। क्या नाम है? क्या नाम है? फंगस का नाम एक बार रिपीट कर। इसलिए इस केमिकल का नाम दिया गया गिबरेलिक एसिड। क्या नाम दिया गया? हाँ, इसका नाम दिया गया गिबरेलिक एसिड। ओके, इसका नाम दिया गया गिबरेलिक एसिड्स। ये है, इसका नाम क्या दिया गया? गिबरेलिक एसिड। तो दो नाम याद रख। सर वो जो, मैं रिपीट करता हूं, इसमें कौन से साइंटिस्ट ने रोल प्ले किया था? ई कुरोसावा। ई कुरोसावा, याद रखना, ई कुरोसावा। उनको चावल के खेत में एक लॉन्ग प्लांट मिला। लॉन्ग प्लांट को लेबोरेटरी में लाया।
ये लॉन्ग प्लांट लॉन्ग क्यों है, ढूंढा गया। इसके ऊपर एक फंगस लगी थी, उस फंगस का नाम था, फंगस का नाम था क्या हो, फ्यूजिकोरा। उसमें केमिकल निकाला गया गिबरेलिक एसिड, इससे उसकी क्या बढ़ रही थी, हाइट। कहानी समझ में आ गई। हाँ, अदरवाइज कैसे इसकी हाइट बढ़ती थी, बाकी तो नॉर्मली थे ना चावल। फिर इस चावल को बीमारी हुई थी, बीमारी का नाम, बीमारी का नाम ऑल्सो कॉल्ड एज, हाँ, सीडलिंग मतलब वो छोटा सा रोप, नर्सरी वाला प्लांट, उसको सीडलिंग बोलते हैं। समझा है केस क्या है ये। हाँ, कहानी समझ में आ गई क्या बेटा। ओके, जो कहानी थी वो थी गिबरेलिक एसिड की। दो कहानी खत्म हो गई, एक कहानी ऑक्सिन की थी, दूसरी कौन सी थी, गिबरेलिक एसिड। डार्विन की कहानी, एफ.डब्ल्यू. वेन की कहानी, हाँ, कुरोसावा की कहानी, फंगस की कहानी, चावल की कहानी। हाँ, ये ऐसे शब्द याद रखा करो, ये लाइब्रेरी बनाओ, ऐसा ऐसा हुआ था इसमें सर, ठीक है। हाँ, गिबरेलिक एसिड का काम जो रहता है, हाँ, दोनों का काम एक ही रहता है, दोनों हाइट बढ़ाते हैं बेटा, लेकिन दोनों का तरीका एक ही हाइट ग्रोइंग है, दोनों का तरीका एक ही हाइट बढ़ाने का। सुनो सुनो ना, गिबरेलिक एसिड क्या करता है, हाइट कैसे बढ़ाता है, तूने जो देख इंटरनोड, पता है इंटरनोड, दो नोड के बीच में क्या रहता, उसकी हाइट बढ़ाता है। दो नोड के बीच में क्या रहता, उसकी हाइट बढ़ाता है गिबरेलिक एसिड। और ऑक्सिन टिप पे बढ़ाता है। ऑक्सिन कहाँ पे हाइट बढ़ाता है, ऑक्सिन एक्चुअली मोटिवेट करता है मेरिस्टेमेटिक सेल को, ऑक्सिन एक्टिव करता है ताकि तू डिवाइड हो और हाइट बढ़ा। तो प्लांट में टिप की हाइट किसने बढ़ाई, ऑक्सिन ने, मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से, उसके जरिए। और बिटवीन द टू नोड इंटरनोड रहता ना, इंटरनोड की हाइट किसने बढ़ाई, गिबरेलिक एसिड। ऐसा रहेगा ये। उसके बाद देख सर, उसके बाद क्या आता है, साइटोकिनिन के बारे में बता रहा हूं मैं, साइटोकिनिन के बारे में एनसीईआरटी में जितना है उतना ही रट ले, मतलब याद रख। चल, साइंटिस्ट का नाम टिक कर, स्कूक एंड कोवर्कर, कोवर्कर मतलब उसके साथी, उसके साथी। एक बार स्टेटमेंट को पढ़ तो ये कुछ छुट गया कि यहाँ से देख तो, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, स्टेम के बाद कुछ है क्या इधर, नहीं ऐसे ही है क्या, हाँ। अब मेरी बात सुन, इन्होंने क्या बोला इधर, इन्होंने यहाँ पर बेटा क्या बोला है, सुन। इन्होंने एक प्लांट लिया था टोबैको, एक्सपेरिमेंट के लिए टोबैको प्लांट लिया, टोबैको प्लांट का उन्होंने ग्रोथ किया, ग्रोथ में उनको एक ऐसा एक गोला मिला, ग्रोथ करते हुए गोला मिला, इस गोले का नाम है कैलस, इसका नाम है कैलस। तो ये कैलस क्या होता है बेटा, कैलस का मतलब ऐसा गोला ना जिसको रूट है ना स्टेम है ना लीफ है। जैसे कि हमारा अर्ली स्टेज, हम जब 15 दिन के होते हैं यूट्रस के अंदर, 15 दिन के, हमें कुछ नहीं रहता, ना हाथ रहते ना पैर रहते, हम एक गोला रहते, क्या रहते अपन, एक गोला। वैसे पौधा एक गोला रहता पहले, ग्रो होने के पहले, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ, हाँ, रूट स्टेम लीफ, समझा इतना पारुल, रूट स्टेम लीफ रहता है इतना, हाँ सर। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, इसलिए क्या किया गया, ये जो कैलस है, कैलस का मतलब है सर मास ऑफ अनडिफरेंशिएट सेल। अनडिफरेंशिएट का मतलब तुम पहचान नहीं सकते इसको, तो पहचान नहीं पाएंगे इसको, यह है कौन, ना रूट है ना स्टेम है ना लीफ है, कैसे पहचानेंगे, अनडिफरेंशिएट मास है ये गोला। तो सर इसके ऊपर हमने फिर क्या किया,
इसके ऊपर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, किसको ऐड किया, प्लस और एक केमिकल ऐड किया, इस केमिकल का फिलहाल मैं नाम नहीं लूंगा, हमने और एक केमिकल ऐड किया उसके साथ, तो पता चला जैसे हमने केमिकल ऐड किया तो ये जो गोला है कैलस, इसमें हुआ ऑर्गेनोजेनेसिस, उसकी वजह से इसको रूट भी आए, इसको स्टेम भी आया और इसके थोड़े बहुत लीफ भी आ गए, मतलब रूट और शूट दोनों आ गए, रूट और शूट दोनों आ गए। कैसे आया, ऑक्सीजन के साथ हमने क्या ऐड किया, कुछ केमिकल, बाद में नाम बताऊंगा इसका कौन है, ये कौन सा केमिकल है, ठीक है बेटा। हाँ, तो हमने क्या किया, ये जो केमिकल है ना, फिलहाल ये केमिकल हमने कौन कौन सा लिया था, अब मेरी बात सुन, ऑक्सीजन के साथ हमने क्या क्या लिया था, ऑक्सीजन के साथ हमने क्या क्या लिया था, अब सुन, ऑक्सीजन के साथ हमने क्या क्या लिया था, हमने लिया था एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, क्या लिया था, वस्कुलर टिश्यू का जूस आता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा हमने लिया था ईस्ट एक्सट्रैक्ट, क्या लिया था, सर ये कौन से नाम है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क के नाम है, क्वेश्चन मार्क में लिया था हमने ये सब सप्लीमेंट। उसके बाद में हमने क्या लिया था, या फिर उसका डीएनए, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हमने लिया था ऑक्सीजन के साथ। बता ऑक्सीजन के साथ हमने क्या क्या लिया था, है ना, बढ़िया से सब मिक्सचर लिया था। हाँ सर, बाद में पता चला कि इन सब में एक चीज कॉमन है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, डीएनए, इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसकी ग्रोथ करवा रहा है, उस चीज का नाम हमें बाद में पता चला, उसका नाम था बेटा काइनेटीन। कौन था, और काइनेटीन एक प्रकार का कौन है, साइटोकाइनिन है। कौन है काइनेटीन, समझा मैंने क्या बोला, इन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या थी, काइनेटीन थी, और काइनेटीन एक प्रकार का कौन है, साइटोकाइनिन है। कौन है ये, मतलब हमने ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कौन लिया, कौन सा केमिकल लिया, काइनेटीन लिया। कौन लिया, और काइनेटीन मतलब कौन है, साइटोकाइनिन। कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बोला तो, हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा, तूने ऑक्सीजन के साथ क्या लिया, ये सारे केमिकल लिए, इन सब केमिकल में एक चीज कॉमन थी, कौन था, इसका सिंपल मीनिंग है ऑक्सीजन के साथ तूने क्या लिया, काइनेटीन, उससे प्लांट ग्रो हुआ, रूट बने, शूट बने। समझा केस क्या थी ये, क्लियर हुआ, ओके। अब बता काइनेटीन, ये जो केमिकल का स्टडी किया गया, ये किसने किया गया, मिलर इटाल। मिलर इटाल का मतलब है, मिलर के साथ जो बाकी साइंटिस्ट है, उस बाकी साइंटिस्ट को कॉमनली हम इटाल बोलते हैं। इटाल का मतलब है अदर साइंटिस्ट, जो मिलर के अंडर में काम करते थे, है ना। हाँ, तो मिलर ने इस केमिकल को ढूंढा, ये कौन सा केमिकल है, उसका नाम काइनेटीन मिला। समझा, क्लियर है। इस तरह डिस्कवरी काय की हुई बेटा, काइनेटीन की, मतलब साइटोकाइनिन की, साइटोकाइनिन की। बता व्हाट इज कैलस, प्लांट ग्रो होने के, प्लांट बनने के पहले एक छोटा सा मास ऑफ सेल रहता है, प्लांट बनने, जैसे कि हम बनने के पहले जाइगोट के बाद एक गोला मिलता है, जाइगोट के बाद एक गोला मिलता है, मतलब होता है जैसे कैलस जैसा, उसके बाद उसको ऑर्गन आते हैं अलग अलग, हाथ पैर बनते फिर हमारे, ऐसा, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, काइनेटीन, ये कोकोनट मिल्क, ये डायग्राम है काइनेटीन की, क्या एग्जाम में आती है सर, एग्जाम में नहीं आएंगे वो। काइनेटीन का और एक भाई है जिएटिन करके, ये भी याद रखना, काइनेटीन का ही भाई है, ये दोनों साइटोकाइनिन है। काइनेटीन का और एक भाई है, लिख लेना वहां पे नाम, जिएटिन करके, जिएटिन, काइनेटीन का और एक भाई है जिएटिन, दोनों साइटोकाइनिन है। डिस्कवरी होनी चाहिए आज, ठीक है। आईएमपी पैराग्राफ ये बता कितनी डिस्कवरी हो गई अब तक, 3। डार्विन की हो गई, मतलब ऑक्सीजन हो गया, जीए हो गया, जीए माने गिबरेलिक एसिड, और ये कौन हुआ, अब बात करते हैं हम उसके, जिसका नाम क्या होना चाहिए, एब्सिसिक एसिड, क्या होना चाहिए, हाँ। ड्यूरिंग मिड 1960,
1960 के दरम्यान क्या हुआ? साइंटिस्ट को तीन प्रकार के इमिटर मिले, साइंटिस्ट को तीन प्रकार के इनहिबिटर मिले जो ग्रोथ को रुकवाते हैं। साइंटिस्ट को तीन प्रकार के क्या मिले? इनहिबिटर जो ग्रोथ को रुकवाते हैं। बेटा साइंटिस्ट को, इसमें साइंटिस्ट का नाम मेंशन नहीं, अलग अलग साइंटिस्ट थे वो, जिनको अलग अलग तरह केमिकल मिले। एक का नाम था इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन। ये तीन केमिकल का नाम टिक कर ले। इनको ये मिला, साइंटिस्ट को तीन इनहिबिटर मिले। कौन कौन से तीन इनहिबिटर मिले? बी, एब्सिशन 2, डॉर्मिन। और बाद में ऐसा पता चला ये तीनों केमिकल का स्ट्रक्चर एक जैसा है। तीनों केमिकल का स्ट्रक्चर मतलब वो केमिकली कैसे है? आइडेंटिकल। इसलिए तीनों को एक ही नाम दो भाई, तीनों को एक ही नाम दो। और तीनों को कौन सा नाम दिया गया? समझा? पहले तीन अलग अलग नाम थे, तीनों एक जैसे थे, फिर तीनों को एक ही नाम दो। क्या नाम दिया? एब्सिसिक एसिड। ऐसा। और इसका मेन काम है ग्रोथ रुकवाना प्लांट्स की, जरूरी है। चल हो गया सर ये प्रूफ। नेक्स्ट, ये नाम टिक करना, आईएमपी करना। लास्ट, इथिलीन। फलों को पकाने के लिए आसान तरीका कौन सी गैस? इथिलीन। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं बेटा। HH किसका कजिन है ये? HS कजिन्स 1910। इन्होंने एक चीज ऐसी बोली है, जब पके हुए फल रहते, कौन से फल? पके हुए फल, पके हुए फलों से गैस बाहर निकलती है। एक होलाटाइल सब्सटेंस बाहर निकलता है। व्हाट इज होलाटाइल? उड़ने वाला। यू नो व्हाट इज होलाटाइल? कपड़ों के अंदर एक गोली रखते हैं अपन, जिसका फ्यूम्स आता है। डांबर, नेप्थेलिन्स। होलाटाइल, कापूर, होलाटाइल। परफ्यूम, होलाटाइल। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी चैप्टर, होलाटाइल। हाँ, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी चैप्टर, होलाटाइल। धीरे धीरे उड़ते रहता। ओके। तो सर ये जो पके हुए आम है उसमें से सर एक गैस निकली थी। हाँ, एक्चुअली उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो देखा था ना, पके हुए आम से गैस निकली थी, और इसकी वजह से जो बाकी रॉ फ्रूट्स थे, कच्चे फल, रॉ फ्रूट्स थे, वो भी राइप हो गए। मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, एक बक्सा ले गए, उस बक्से में पके हुए फल और कच्चे फल दोनों थे। पके हुए फल, कच्चे फल दोनों थे। पके हुए फलों की वजह से, पके हुए फलों की वजह से जो कच्चे फल है वो भी कुछ दिनों में पक गए। समझा मैंने क्या बोला? तो पके हुए फलों के कांटेक्ट में कौन से फल रखे? कच्चे फल। तो कच्चे फल भी पक गए। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि पके हुए फलों से क्या निकलती है? गैस। और उससे कच्चे फल भी क्या हो गए? पक गए। राइप का मतलब क्या हो गए? पक गए। समझा तुझे? जैसे अपन घर में क्या करते हैं, जैसे अपने घर में पेड़ पौधे रहते तो हम कच्चे फल तोड़ते, गेहूं में रख दो, चावल में रख दो, कि डिब्बे में रख दो। रखते कि नहीं रखते तुम? पपई तोड़ लिया, हाँ, रख दिए गेहूं में, करते ना ऐसे? उससे बेहतर ऑप्शन क्या है? उसको पके हुए फलों के बीच में रख दो, है ना? हाँ। बाद में पता चला कि वो जो गैस थी, उस गैस का नाम क्या था? इथिलीन। क्या नाम था उसका? इथिलीन। ऐसा होता है। एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, सही में ये सही सही बोल रहे क्या, देखते हैं अपन। हाँ, एक्सपेरिमेंट करके देखो ऐसे। और रहा सवाल मार्केट का,
तो जो प्रोसेसिंग फूड इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे फ्रूट्स प्रोसेस होती है, प्रोसेस मतलब वो क्या करते हैं, पेड़ के जैसे कच्चे आम लाए, कच्चे केले लाए, तो वो क्या करते हैं बताया, कच्चे फल लाते हैं और उसको एक टैंक में रखते हैं, और टैंक में कुछ केमिकल रहता है जिससे वो जल्दी पक जाते हैं। आज मार्केट में 95 या 90% जितने भी फल आते हैं वो सब केमिकल से पके हुए रहते हैं, पता है तुमको, इसलिए वो बिफोर सीजन आ जाते, बिफोर सीजन ही आ जाते। आम का सीजन वैसे आता है मई में वगैरह, वो मार्च में आ जाते कभी कभी, ऐसा रहता है। और वो इथिलीन नहीं, कुछ अलग अलग केमिकल्स रहते हैं जो राइपनिंग में काम करते हैं, मतलब अल्टीमेटली हम जहर ही खा रहे हैं। इसलिए बेहतर है अगर आपके घर में अगर आपके ऐसे पेड़ है तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, या कि आपके खेत में अगर पेड़ है तो बेस्ट ऑप्शन है। मार्केट में भरोसा मत करो, एक तो घर में होने चाहिए पेड़, या खेत में होना चाहिए, या बढ़िया से बगीचा चाहिए फिर घर में मतलब खेत में, ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं सर हम घर पे पेड़, इच्छा तो है लेकिन लगाते नहीं, एक तो अड़ोस पड़ोस वाले परेशान करते, या बंदर तो आते रहता है हर हफ्ते में, है ना। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई, क्या मैंने समझाया आपको? डिस्कवरी, डिस्कवरी आईएमपी है, डिस्कवरी को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो, डिस्कवरी को अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। यही तक तुमको आएगा कल के एग्जाम में, अब ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं।